में क्या पढ़ा था? केमिस्ट्री पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, ठीक है। ये जो नाभिक है, नाभिक के अंदर क्या पाया जाए? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में अंतर क्या है? दोनों सेम चार्ज है। सेम चार्ज कितना है बेटा? प्रोटॉन पे ये पॉजिटिव है 1.6 कूलम, जबकि इलेक्ट्रॉन पे क्या है? बस यही निगेटिव है, इतनी सी चेंजिंग है, बाकी चार्ज क्या है? सेम है। अब दूसरी बात समझना, हमारा जो नाभिक है ना, वो कहीं भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बात समझ आ रही है? तो पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इसी कारण क्या होगी? इलेक्ट्रिक उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत। किसके कारण उत्पन्न होती है? इलेक्ट्रॉन कारण, क्योंकि इस पे क्या है? चार्ज है, ठीक है। अब ये किस में उत्पन्न होगी? किसी मेटल में। मेटल का मतलब किसी धातु में। धातु क्या है? जिसमें धात्विक गुण हो। धात्विक गुण 5 प्रकार के पढ़ा दिए थे, उसमें क्या है? ये मान लो एक वायर है या कोई भी ऐसा मेटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित अपने आवाज के आवेशों को बदलता रहता है, तो इसमें क्या बहेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन बहेगा। क्या बहेगा? इलेक्ट्रॉन। सोचने वाली बात क्या है पता है? कि इलेक्ट्रॉन नहीं बहेगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश बहेगा। क्या बहेगा? इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज, आवेश बहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? आवेश बहता है, इलेक्ट्रॉन नहीं बहता। अब इस इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें क्या होगी? करंट होगी। क्या होगी? करंट। इसी इलेक्ट्रॉन के आवेश जो अपना स्थानांतरण कर रहा है ना, बार बार एक दूसरे को दे रहा है, ये मेटल दूसरे को देगा, वो दूसरे को देगा, वो दूसरे को देगा, इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण हो रहा है इसमें विद्युत उत्पन्न हो रहा है। और जो विद्युत उत्पन्न हो रहा है उसको हम किससे लिखते हैं? आई से। इसको क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है। इसका मात्रक क्या है भाई? मात्रक है एम्पियर। क्या है? ये इसका मात्रक हो गया, ठीक है। इसका क्या हो गया? मात्रक। ये हो गया एम्पियर। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक बात आती है जो किताब में लिखी है कि इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा विद्युत धारा के बहने की दिशा के विपरीत होती है। यही पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा जो है, देखो यहाँ पे, वो इधर जा रहा है, तो ये इधर जा रहा है। बेटे कंफर्म करना कि इलेक्ट्रॉन नहीं बहता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बहने की दिशा विद्युत धारा के बहने की दिशा के विपरीत होती है। विपरीत होती है, बराबर नहीं होती, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि कितने चार्ज हैं उस पे, इसको बोलते हैं परिपथ। परिपथ मतलब सर्किट, समझ गए? क्या है ये? एक प्रकार की सर्किट है। परिपथ का मतलब क्या है? परिपथ का मतलब है वो मार्ग जिससे विद्युत प्रवाहित हो रही है। पथ मतलब क्या होता है? मार्ग ही तो होता है, उसी में प्रवाहित हो रही है विद्युत। अगर सपोज करो कि अगर इलेक्ट्रॉन बहता होता तो ट्रांसफार्मर तुम्हारे घर, ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन नहीं बह रहा है, बह क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन के जो आवेश, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है कितना है? ये ट्रांसफर हो रहा है, वो मेटल नहीं जा रहा है कहीं, उसका चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। इसीलिए नहीं तो ट्रांसफार्मर घर आता और जो तुम्हारा बल्ब है वहां से उल्टा हो जाता, ठीक है। फैन पता चलता गायब हो जाता। तो इतनी चीज क्लियर होगी ना? अब कैसे निकालोगे कि इस परिपथ में कितना चार्ज है? क्योंकि ये तुमको दिखेगा तो नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चार्ज को हम क्या बोलते हैं? आवेश को क्या बोलते हैं बेटा? क्यों से लिखते हैं? किससे? क्यों, ठीक है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो हमारा आवेश है, ध्यान से सुनना, आवेश सीधे सीधे अनुपाती किसके होता है? इलेक्ट्रॉन के। किसके? आवेश सीधे सीधे किसके अनुपाती होता है? इलेक्ट्रॉन के। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे चार्ज उतना अधिक, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सीधा सीधा। इसको बोलते हैं आवेश समानुपाती है इलेक्ट्रॉन के। क्या है? समानुपाती है, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इसको क्या बोलते हैं? चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मींस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे Q प्रोपोर्शनल टू E, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? Ne।
Q इक्वल टू एनी। अगर तुमसे यहीं पे कोई क्वेश्चन पूछते डायरेक्टली, सिंपल सी बात समझना, लिखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते रहे। किसी विद्युत परिपथ में 3 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। कितने इलेक्ट्रॉन की? 3 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो उस परिपथ में चार्ज कितना हो जाएगा? किसी विद्युत परिपथ में 3 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाने पर उत्पन्न आवेश का मान, आवेश का मान क्या होगा? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पे हो, क्या कह रहा है सर? पूछ रहा है क्यू का मान पूछ रहा है ना। हमको ई का मान तो पहले से पता है सर, कितना है? 1.619 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो लगा देते हैं, सॉल्यूशन में क्या है? Q इक्वल टू N इंटू ई। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1.68 कूलम। कितना हो गया? 4.8 16 किया 48 10 घाते 19 कूलम। सिंपल सा था, सिंपल सा था ना। अच्छा, उसने क्वेश्चन को बदला, क्वेश्चन को बदल दिया। उसने कहा इस बार कि इस परिपथ में Q का मान 15 कूलम है। कितना है? 15 कूलम। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी? कितने इलेक्ट्रॉन की, कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है? अधिकता और कमी। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर? सॉल्यूशन सिंपल सा है। Q इक्वल टू कितना दिया है? 15 कूलम। E का मान हमको पहले से पता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बदल लो, 15 इंटू 10 पावर माइनस 19 कर दो, ठीक है। चलेगा? चलो, n का मान क्या निकालेंगे? Q बटे E रख दो। 15 गुणित 10 घात 19 कूलम बटे 1.619 कूलम। बेटा कूलम से कूलम गया। अब ये क्या है? नंबर है ना। देखो नंबर जैसे होता है, नंबर की कोई से 1 2 3 4 इसकी कोई मात्रक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर कट जाएगा, क्योंकि कट जाएगा। गिनती की कोई मात्रा नहीं होती है। अब उसमें यूनिट ढूंढने लगो, सर 5 की यूनिट क्या हो? सर 5 की कोई यूनिट नहीं है, वो नंबर है, ठीक है। 10 घात 19 से 10 घात 19 कट गया, क्या आ गया? 15 बटे 1.6। इसको हटाओगे, यहाँ पे 0 बढ़ाओगे, 150 बटे 16 काट दें, कितना आएगा? 9.4 आ गया ना। कितने इलेक्ट्रॉन थे? लगभग 9.5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पॉइंट में आ सकता है, सवाल है। ज्यादातर ये 9 पॉइंट में नहीं जाएगा, जब तुम काटोगे तो पॉइंट में नहीं जाएगा, ठीक है। इस टाइप के सवाल हो जाएंगे। अब दूसरी थ्योरी समझे। दूसरी थ्योरी, एक आंसर तुम लोग बता दो। यहाँ पे मैंने कर दिया 8 इलेक्ट्रॉन की कमी या देखता 8 इलेक्ट्रॉन। उत्तर बताओ जल्दी से, जल्दी से उत्तर बताओ। अधिकता आप कमी कर लेना, कमी 12.8 बढ़ते 19 कूलम ना। जिसको नहीं है वो देख लो, वो क्या है सर? Q का मान पूछ रहे हैं ना। E का मान हमको पता है कितना होता है, वो तो यूनिवर्सल सत्य है, कितना कूलम होगा। n का मान कितना दिया बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है। चलो Q इक्वल टू N इंटू ई लगाओ जल्दी से, क्या हो जाएगा? ये n का मान है 8 गुणित 1.6 गुणित 10 घात 19 गुना 16 थे 128 हो जाएगा 10 घात 3। Q का मान पता चल गया ना। Q का मान आपको पता चल गया। सिंपल है, सिंपल है। आप दूसरी बात सुनना, मैंने क्या कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन बह रहा है, कितने बह रहे हैं उस पे सवाल हो गया। इसके विपरीत में क्या बह रही है बेटा? विद्युत धारा बह रही है।
ये कितने समय तक बह रही है, ये अगर इसी चार्ज की बात करें क्यू की, तो ये क्या कहता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सीधे सीधे किसके ऊपर निर्भर करता है, विद्युत धारा के। ये कहता है कि कितने देर तक बह रही है, उसके ऊपर भी मैं डिपेंड करता हूं कि तुम्हारे घर लाइट कितने देर तक थी, उतनी देर की बिजली दोगे ना। जितनी देर बिजली आएगी उतनी देर का बिल देना है, नहीं आएगी तो बिल देना है क्या, नहीं। यानी कि जो कैलकुलेशन होगी वो किसके, Q is directly proportional to I and Q is directly proportional to T। तो हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा बेटा, Q नहीं Q is proportional to IT। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं IT, क्योंकि K का मान क्या था, चूंकि स्थिरांक एक है, क्या है ये समझाना पड़ेगा भाई, क्योंकि क्या स्थिरांक क्या हमारा एक है, इसलिए हमने क्या यहाँ पर क्या लिखा, इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते थे Q इक्वल टू KIT। अब K का मान क्या है बेटा, एक है, तो कोई मतलब ही नहीं है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनाए, चलो क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं। किसी परिपथ में 3 एम्पियर की विद्युत धारा की मात्रा एम्पियर, 3 एम्पियर की विद्युत धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित करने पर, कितने 5 सेकंड तक प्रवाहित करने पर प्रवाहित बहुत सरल होता है, उत्पन्न आवेश का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, सर आई का मान कितना दिया है 3 एम्पियर, और फिर क्या दिया है, टाइम का मान कितना दिया है 5 सेकंड। ध्यान से सुनना, Q इक्वल टू IT लिख दो, आई का मान 3 एम्पियर, टाइम 5 सेकंड। एक बात ध्यान सुनना, 15 एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड को ही क्या कहते हैं, कूलम। एम्पियर इंटू सेकंड को क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे एम्पियर इंटू सेकंड इक्वल टू कूलम, सी हिंदी में लिखते हैं एम्पियर गुणित सेकंड बराबर। अगर वो बोर्ड में पूछ लिया, कंपटीशन में पूछ लिया तुमसे कि 1 कूलम बराबर कितना होता है, तो 1 कूलम बराबर होता है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड। परिभाषा कैसे बनाओगे, 1 कूलम की परिभाषा बताओ तुम उसको, 1 कूलम की परिभाषा, किसी परिपथ में 1 सेकंड तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर जो चार्ज उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, 1 कूलम। किसी परिपथ में 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत धारा का मान लिखते हैं क्या, किसी परिपथ में 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 कूलम होता है, ठीक है। अच्छा, 1 सेकंड को हम एकांक समय भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एकांक समय। लिखें एकांक समय में, इसको कैसे लिख सकते हैं, एकांक समय में, एकांक समय का मतलब 1 सेकंड। किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 कूलम होता है, 1 कूलम होता है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन मत पालना, विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर की विद्युत धारा है, ठीक है, 1 एम्पियर की विद्युत धारा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। चलेगा, चले सवाल करें इसमें। अब हमारे पास 2 चीजें आ गई, एक पहली क्या आ गई थी, Q इक्वल टू N इंटू ई, Q इक्वल टू क्या आ गई थी, N इंटू ई, दूसरा क्या आया था, Q इक्वल टू IT, ठीक है। दोनों को मर्ज करें क्या, चलो दोनों को मर्ज करते हैं।
पहला इक्वेशन क्या है, Q इक्वल टू N इंटू E। दूसरा क्या है, Q इक्वल टू I इंटू T है। बनाए, इसको मिटा दे। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा भाई, समीकरण 1 व 2 से दोनों Q के बराबर है ना, दिख रहा है, NE बराबर IT हो जाएगा क्या, दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों की मान क्या है Q, तो Q बराबर हम लिख सकते थे NE और Q बराबर IT। चलो देखो NE बराबर I इंटू T हो गया, या तो यहाँ से n बराबर क्या निकालेंगे, I इंटू टी बटे E, ये भी तो लिख सकते हैं E बराबर IT बाई N, या तो इसको लिख सकते हैं क्या, I बराबर NE बाई T, या T बराबर NE बाई I लिख सकते हैं ना, 4-5 समीकरण बनते हैं। समझ में आ रही है, आगे चले, इस पे सवाल करें। क्वेश्चन कैसे देगा भैया, क्वेश्चन देगा किसी परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 4 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है, यदि तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दीजिए, संख्या बताइए, संख्या बताइए क्या हो जाएगा, कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ये लगेगा सर, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, N इक्वल टू IT बटे E। I का मान कितना दिया है बताओ, 3 एम्पियर, मात्रक बहुत जरूरी है बेटा, 4 सेकंड, 4 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, वो तो बदलेगा नहीं, यहाँ आप लिख सकते हैं 12 एम्पियर इंटू सेकंड को अभी क्या लिखा था, कूलाम, तो कूलाम से कूलाम कटेगा, लिख देते हैं, छोड़ो 1.6619 कूलाम, कूलाम से कूलाम 12 बटे 1.6, ये बेटा ये 10 घाते क्या है -19 से ऊपर जाएगा तो ये यहाँ से हटेगा तो क्या हो जाएगा 120 बटे 16, यहाँ लिखते क्या 120 बटे 16 को 10 घाते 19, यही तो नंबर है, n का मान काट दो, 4 चौक 16, 30 चौक 120, फिर 2 दूनी 4, 15 दूना 30, तो 15 का आधा 7.5, कितनी आ गई संख्या, इतने इलेक्ट्रॉन बह रहे थे बेटा, इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश हो रहा था, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई ना। चलो अब इसके आगे कहानी सुनेंगे।